तेरा तो गेम बजाना पड़े। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। भाई साहब आजकल हर जगह एग्जाम के चर्चे चल ही रहे, तो हम क्यों पीछे रह जाए? हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? आखिर हम भी स्टूडेंट हैं, हमने भी एग्जाम्स दिए। भाई साहब इतने सालों में मैंने एग्जाम का जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उसमें मैंने सिर्फ एक ही बात नोटिस की है। मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, मैटर ये करता है कि आपके बाजू वाले ने कितनी पढ़ाई की है। क्योंकि वो जो लिखेगा तुम भी तो वही लिखोगे ना। वो लिखेगा यस तो तुम भी लिखोगे यस, वो पास तो तुम भी पास, वो फेल तो तुम भी फेल, वो हगेगा तो तुम भी ऑटोमेटिकली हगी दोगे एग्जाम्स में। भाई साहब पिछले साल जितने कोरोना के केस नहीं आए थे, उससे ज्यादा तो हर सब्जेक्ट में चैप्टर बढ़े जा रहे हैं। 4-5 साल पहले हर सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 5-7 चैप्टर हुआ करते थे, और आजकल तो कम से कम 2-2 पार्ट तो बन ही गए हर सब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पढ़ाई नहीं चल रही, सिर्फ पिक्चरें बनाई जा रही हो। समझो जैसे आज बाहुबली निकली, उसमें सस्पेंस छोड़ दिया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ये लोग आधा अधूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया व्हाई वी ड्रिंक वाटर, और उसके साथ 2 ऑप्शन भी दे देते हैं, ट्रू और फॉल्स। कोई सेंस है इस बात की? और तो और भाई साहब मार्वल्स की मूवी की तरह हर चैप्टर किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्ट होगा। मान लो हर चैप्टर में कम से कम 15-20 फॉर्मूला होगी, और वो फॉर्मूला किसी और चैप्टर में भी होगी। और बस फर्क इतना होगा उन फॉर्मूलास में कि ए की जगह बी होगा, बी की जगह डी होगा, और वो एबीडी में कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन किसके नीचे सो रहा है और कौन किसके अंदर घुसा जा रहा है। मतलब कौन किसके साथ डिवाइड हो रहा है और कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई साहब पहले मुझे कोई ये बताओ कि ये सीबीएसई वाले ऐसा कौन सा गांजा फूक के पेपर चेक करता है जिन लोगों को ढंग से पढ़ना नहीं आता, जो जिनको ढंग से 2-3 फॉर्मूला याद नहीं होती, जो हमेशा बुखार का बहाना बना के पढ़ाई से दूर भागते हैं, उन लोगों के 80-85% आता था एग्जाम्स में। सही बात और जो स्टूडेंट पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, इन लोगों की वजह से वो लोग लटक जाते हैं। चलो आओ यार, ऐसे कुछ गरीब बच्चों के एग्जाम्स के दर्द को देखते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा वाले बहुत खतरनाक है। भाई साहब आजकल जितने अनुपमा के शो में इमोशंस नहीं होते, उससे ज्यादा तो मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के रबड़ी रोने बढ़ गए इधर। और हो भी क्यों ना, मैथ्स के सवाल भी कुछ ऐसे अतरंगी होते हैं, जैसे ऐसे ही देख लो। इफ द प्लेन मूव्स 253 किलोमीटर साउथ वेस्ट एंड द विंड ब्लोस फ्रॉम 60 डिग्री साउथ ईस्ट, और फाइंड करने को क्या बोला ये देख लो आप। कैलकुलेट द एज ऑफ द पायलट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई साहब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसा होगा ही होगा जो हर साल एग्जाम्स में आता ही होगा, और वो क्वेश्चन है प्रूव दैट इट्स अ ट्रायंगल। भाई साहब इस शेप को जरा ध्यान से देखो, इस शेप का कोई सर्कल या स्क्वायर थोड़ी होगा जो ये लोग हमको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। और भाई साहब फिर आता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मुझे आज तक नहीं पता चला इसको सॉल्व कैसे करने का है। एग्जाम्स में ये कम से कम 5 मार्क का आता है, और ज्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ के ही आते हैं। और मैं कायदे सर कहता हूँ तुमको भी ये नहीं आता होगा। नोटी। और तो और भाई साहब मैथ्स को लेकर स्टूडेंट्स की पर्सनल दुश्मनी चल रही है इधर, क्योंकि मैथ्स टीचर ही एक ऐसा इकलौता फकीर आदमी है जिसको दिन में ही भले तुम 2-3 पीरियड क्यों ना दे दो, वो फकीर आपके गेम्स पीरियड में मैथ्स करवा के ही छोड़ेगा। गेम्स पीरियड की सारी एक्साइटमेंट वहीं खत्म हो जाती है हमारी। इसको फिर भी चैन का है, गेम्स पीरियड की एक्साइटमेंट खत्म करने के बाद फिर छुट्टी में कहता है आज एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेते हैं हम। भाई साहब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब ये आदमी सिर्फ उन लोगों को मैथ्स करवाता है जिनको मैथ्स पहले से ही आती है, और हम लोगों की तरफ तो देखता भी नहीं है, और हमसे ऊपर से अपने काम भी करवाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड साफ कर दे, स्टाफ रूम से चौक लेके आओ। मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता, ये लोग हमसे काम करवाते हैं तो फिर ये लोग हमसे फीस लेते क्यों है? इन लोगों को तो हमको फीस देनी चाहिए ऊपर से। जनता माफ नहीं करेगी। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन मैथ्स टीचर्स को पढ़ाना सूझता नहीं है या आता नहीं है, क्योंकि ये लोग पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक सम करवाते हैं और बाकी पूरा चैप्टर होमवर्क में दे देते हैं ये लोग। भाई साहब अगर बहुत जोर की भूख लगी है तो उस समय पानी नहीं पिया जाता। ये मुहावरा इस सिचुएशन पे बरोबर सूट होता है, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर नहीं आता तो एक सम सीख के हम कौन सा 3 मारेंगे एग्जाम्स में। फिर ये लोग रिजल्ट के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कहते हैं आपके बच्चे को तो कुछ नहीं आता, और दूसरों को देखो कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, कितने अच्छे नंबर लेके आते हैं एग्जाम्स में। ये तो तुम लोग बता देते हो, पर ये क्यों नहीं बताते जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए एग्जाम्स में, वो सारे बच्चे तुम्हारे पास ही ट्यूशन पे आते हैं, और तुमने इन बच्चों को एग्जाम्स की IMP दी हुई है, इसलिए वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और वो बच्चे तुम्हारे पास इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो बस 15,000 में अपनी IMP लेने आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं।
भाई साहब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए आपको अलग से एक दिमाग चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैथ्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतने स्टूडेंट मैथ्स सब्जेक्ट से नहीं परेशान है, उससे ज्यादा लोग तो साइंस सब्जेक्ट से परेशान है, क्योंकि साइंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखना है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। आजकल के स्टूडेंट तो लगड़ा के पास हो रहे हैं एग्जाम्स में, और कुछ लोग तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हो रहे हैं, और कोई स्टूडेंट तो सिर्फ एमसीक्यूज लिख के पास हो रहा है, और पीछे के पेपर में सिर्फ हनी सिंह के गाने लिखे जा रहे हैं। और भाई साहब बुरा तो तब लगता है जिस दिन आप एब्सेंट हो, उसी दिन ही टीचर वो वाला चैप्टर करा दे क्लास में। समझ रहे हो? राजा जी भाई साहब हार्ड वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम क्या सोच रहे थे? वैसे वो भी है भाई साहब। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए स्पेशली बैक बेंचर उठ के फर्स्ट बेंच पे जाके पढ़ाई करते हैं, भले फिर इनको कुछ आता हो या ना आता हो। इस चैप्टर में तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है, और ये बात तो टीचर को भी बड़े अच्छे से पता होती है। भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो तब महसूस होता है जिस दिन सारे बच्चे प्रेजेंट हो और उसी दिन ही टीचर ये वाला चैप्टर स्किप करवा दे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और भाई साहब फिर आती है पीरियोडिक टेबल। इसमें स्टूडेंट को सोडियम, हाइड्रोजन और कैल्शियम के अलावा कुछ नहीं आता, और बैक बेंचर तो अपनी दुनिया में। इनको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं BA + NA², और ये चमन एग्जाम्स में बनाना लिख के आ रहे हैं, और टीचर के भी अलग ही नशे हैं। इस आंसर में इनको फुल मार्क्स दे रहे हैं। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। भाई साहब अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैलेंस शीट और मैथ्स में LHS = RHS कभी इक्वल नहीं आता। इन स्टूडेंट से बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो एग्जाम्स में घंटा कुछ करके आएंगे क्या? और भाई साहब मुझे तो यही लगता है कि फाइनल अकाउंट का सम नहीं है, स्पाइडरमैन है, क्योंकि उस सम की एंट्रीज कभी इधर तो कभी उधर उछलती रहती है, और तो और स्टूडेंट इस जाल में उलझता ही चला जाता है। और एग्जाम्स में इन स्टूडेंट्स का आंसर अगर टैली नहीं होता तो ये स्कूबी डू बच्चे दोनों का आंसर सेम ही लिख के आ जाते हैं, फिर भले इनकी एंट्रीज गलत ही क्यों ना हो। इनको लगता है कि टीचर तो भोमिटा वाला है, इसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। अंग्रेज चले गए और इंग्लिश को छोड़ गए। भाई साहब मुझे आज तक नहीं पता चला कि हम इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते ही क्यों हैं, क्योंकि एग्जाम्स में 80% तो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन ही आता है। फिर ये लोग दो पार्ट इंग्लिश में पढ़ने के लिए देते क्यों है आखिर? इनको पता है आगे चल के सिर्फ ग्रामर ही काम आने वाली है, फिर भी इन लोगों को भूतियापा करना ही है। बच्चों को ग्रामर लर्नी होती है और राइटिंग सेक्शन खुद का बना के लिखना होता है, तो फिर ये लोग 2 दिन की छुट्टी में आखिर पूरा दिन पढ़ते क्या है? ये लोग 10th और 12th में पहुंच गए और इनको ट्रांसलेट की स्पेलिंग भी नहीं आती अब तक। ऐसा है तो तू ही बता देना। कट कर देना प्लीज। भाई साहब ये वीडियो देखने के बाद जीवन का थोड़ा सा भी सुख प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और न्यू वीडियो जल्दी आने वाली है, इसके लिए बेल आइकन को भी उंगली करके जाना। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।